इश्क ने जालिम कितना निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी काम के। कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, वीडियो में कुछ ऑडियो के इश्यू के कारण आपको यह ब्लॉग वॉइस ओवर में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका भी एक अलग ही मजा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में आप सभी के साथ। आज हम आए हैं पुरानी दिल्ली की पुरानी गलियों में चांदनी चौक, और आज हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने आए हैं मिर्जा गालिब्स हवेली। तो मिर्जा गालिब की हवेली आज हम एक्सप्लोर करेंगे, जो कि बल्ली बरान एरिया में है और गली है कासिम जान। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं आप सभी के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं आप सभी के साथ। तो जब आप सबसे पहले हवेली के लिए एंट्री लेंगे तो यहाँ पर एंट्री जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और गालिब मेमोरियल का जो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक है। राल्फ रसल यदि गालिब अंग्रेजी भाषा में लिखते तो विश्व एवं इतिहास के महानतम कवि होते। इसमें कहा गया है कि अगर जो हमारे गालिब साहब थे, अगर वो उर्दू या फारसी में ना लिखकर अंग्रेजी के अंदर भी पोयम लिखा करते या गजल लिखा करते तो वह विश्व के जाने माने कवि कहलाते। और यहाँ पर चेस रख के ये बताया गया है कि जो गालिब जी थे वो चेस खेला करते थे अपने पसंदीदा दोस्तों के साथ। उम्र भर गालिब बस यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है गालिब साहब का हाउस, जो कि था मुरादाबाद के अंदर। यहाँ पे कुछ खत है जो कि गालिब साहब के द्वारा उर्दू में लिखे गए थे, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी व इंग्लिश में लिखा गया। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इनका जो पूरा नाम था वो था असदुल्ला खान गालिब। और जो ये लेटर है ये 13 नवंबर 1864 में लिखे गए थे। जो आप ये गालिब जी की हवेली देख रहे हैं, ये 1995 में एक हीटर का कारखाना भी हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि जो 19वीं सेंचुरी के अंदर गालिब जी की हवेली हुआ करती थी, लगभग 400 से 500 गज में हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पे काफी लोगों ने हवेली को ऑक्यूपाइड कर लिया है, यहाँ पे काफी सारी शॉप्स खोल ली है, और उसके बाद इस हवेली के चारों तरफ काफी सारे गेस्ट हाउस बन गए हैं। बट थोड़ा सा पोर्शन ये रह गया था, जो कि इसको हवेली में बताया गया है कि भाई ये गालिब साहब की यहाँ पर हवेली थी। ये गालिब साहब का रामपुर का रेजिडेंस है, क्योंकि जो गालिब साहब हुआ करते थे वो आगरा के रहने वाले थे और जगह जगह जाया करते थे, सिर्फ किस लिए, ताकि उनको वजीफा मिल सके। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ कुछ गालिब साहब के बारे में। गालिब साहब का जन्म 27 दिसंबर 1797 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 फरवरी 1869 में हुई थी। और इनका जो पूरा नाम था वो था असदुल्ला खान गालिब। और 13 साल की उम्र में ही गालिब जी का निकाह हो गया उमर आयू बेगम से। कहते हैं इनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी। इनके 7 बच्चे हुए और 7 ही बच्चे मर गए। गालिब साहब की जो मोहब्बत थी वो थी नवाब जान, जो कि एक तवायब थी, कोठे पर मुजरा करती थी। और उस समय कोठे पर जाना अमीरों का शौक हुआ करता था, वह एक तहजीब की जगह थी। कहा जाता है ऐसा एक बार नवाब जान ने गालिब साहब को अपने कोठे पर इनवाइट किया। ये गालिब साहब का यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा स्टैचू बनाकर ट्रिब्यूट किया हुआ है कि इस तरीके से गालिब साहब एक गजल किया करते होंगे उस समय पर। और यहाँ पे कुछ गालिब साहब जी की किताबें रखी गई हैं, जो कि यह बताती है कि उस समय पर इन्होंने उर्दू में इस तरीके से शायरी लिखी थी। ये थे गालिब साहब जी के कपड़े, और ये है गालिब साहब की बेगम के कपड़े, जो कि थी उमर आयू बेगम। ये गालिब जी का जो घर था वो आगरा में था, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो आगरा में ही हुआ था। ये आगरा के महल का कोर्ट यार्ड है, जहां पर गालिब गजल सुनाया करते थे। ये कुछ शायरी की किताबें हैं जो कि गालिब साहब के द्वारा लिखी गई थी उर्दू में।
यहाँ पर आपको कुछ बर्तन भी देखने को मिलेंगे जो कि गालिब साहब के समय पर इस्तेमाल किया करते थे। ये है गालिब साहब जी का एक छोटा सा स्टैचू जो कि हुक्का पीते हुए गजल कर रहे हैं। कि हमारी किस्मत की विशाल यार होता, अगर और जीते रहते ये इंतजार होता, तेरे वादे पर जे हम तो ये जान जोड़ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। नाज की से जाना कि बंधा था ऐदे बूदा, कभी तू न तोड़ सकता अगर उस्तवार होता, यानी कि एतबार। कोई मेरे दिल से पूछते तेरे तीर नमीकश को ये खबीशे कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ना था कुछ तो खुदा था, ना कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, ना होता तो मैं क्या होता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अगर आप इस हवेली में आना चाहते हैं, गालिब साहब जी के गजल पढ़ना चाहते हैं, उनको एहसास करना चाहते हैं, तो आपके लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा चावड़ी बाजार और साथ ही चांदनी चौक। बाय वॉक भी आप आ सकते हैं या फिर आप वहां से ई रिक्शा करके हवेली तक पहुंच सकते हैं। तो ये थी पूरी गालिब साहब जी की कहानी जो कि मैंने आपको विस्तार में बताई। अब इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो आपको ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमने इस व्लॉग को नए तरीके से दिखाने की आपको कोशिश की है क्योंकि शूट करते टाइम ऑडियो में कुछ इशू आ गया था, इसलिए मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ा। होप सो आपको ये वॉइस ओवर भी बहुत पसंद आया होगा, एक नई चीज आपको देखने को मिली होगी। जो भी आपको इस व्लॉग में अच्छा लगा है वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए जल्द से जल्द, ताकि आपका एंटरटेन हो सके। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भूल मत जाइए कि आपको चैनल को शेयर भी करना है अपने दोस्तों तक। तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक छोटे से लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग अप्रिशिएट होते हैं और आपके लिए नए नए ब्लॉग्स लेकर आते हैं। तो लाइक करना तो बनता है। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई लोकेशन के साथ। और अगर आपको कोई लोकेशन पता है जो कि हिडन प्लेस है जिसको एक्सप्लोर नहीं किया हो लोगों ने, तो आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। सो मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी के साथ, आप सबके प्यार के साथ। जय हिंद, जय भारत।